ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। जैसा आप सभी छात्रों को अवगत है कि कक्षा 10वीं का शीघ्र ही वार्षिक पेपर होने वाला है, तो वार्षिक पेपर में सबसे अच्छे अंक लाने के लिए आपको सतत अभ्यास की और लगन से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। संस्कृत का एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसमें सतत अभ्यास करने और प्रश्नों को सही तरीके से हल करने पर आप परीक्षा हाल में अच्छा कर पाएंगे। तो हमारे स्कूल के जो छात्र हैं और जो भी 10वीं के MP बोर्ड के छात्र हैं वो इस वीडियो को देख करके और मॉडल पेपर देख करके इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं आपका संस्कृत का मॉडल पेपर। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नानां सम्मुखे अंकाः प्रदत्ताः, प्रश्न के सामने आपके अंक लिखे हुए हैं। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है ये और इसमें आपके 6 नंबर का यह है और इसमें 6 आपके प्रश्न हैं, तो उनको आपको क्रमशः क ख ग इत्यादि करके करना है। मम पदी विभक्ति अस्ति, तो मम पद ये अश्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है, तो ये आपका उत्तर रह जाएगा। चौथा नंबर सही है। रमा शब्द से चतुर्थी व्यक्ति एक वचने रूपम भवति, एक वचने रूप शब्द रूपम भवति, तो शब्द रूपम यहाँ पे हम देखेंगे रमा का चतुर्थी। आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से आपको प्रश्न हल करना है, क्योंकि जल्दीबाजी में आप जो है तो परीक्षाओं में त्रुटि कर बैठते हैं और सही आते हुए भी आप गलती कर जाते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो हम यहाँ पे चारों को देख लेंगे। रमाम ये आपका द्वितीया का है, रमया ये तृतीया का है, रमाया ये आपका षष्ठी और पंचमी एक वचन का है। तो यहाँ पूछ के आ रहा है चतुर्थी, तो चतुर्थी आपका रमायी ये सही आएगा। राज्ञापदी विभक्ति अस्ति, तो राजन शब्द में आपका ये राज्ञा तृतीय विभक्ति वचन का रूप है। और हम यहाँ पे आगे चलते हैं। फलम पदे विभक्ति अस्ति, फलम फले फलानि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में बनता है एक वचन में। चूँकि यहाँ पे प्रथमा दिया है तो हम इसको सही मानेंगे, द्वितीय दिया नहीं है तो आपका प्रथमा सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, तो यहाँ पे अव्यय है, 3 आपके अव्यय नहीं होंगे, एक अव्यय होगा। तो पुत्रः ये अव्यय नहीं है, श्रुतः सूत्रः यह भी आपका अव्यय नहीं है, पत्रम ये भी अव्यय नहीं है, कुत्र कुत्र माने होता है कहाँ, तो ये कुत्र आपका हो जाएगा अव्यय, ये आपका तीसरा नंबर सही होगा। अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति, अब यहाँ पे अस्ति पूछा है और यहाँ पे न पूछा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अस्ति है कि ना है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यहाँ यानी 3 आपके अव्यय होंगे, एक अव्यय नहीं होगा। तो हम 3 अव्यय देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कदा माने कब होता है, सदा माने हमेशा होता है, तदा माने तब होता है, और अजा माने होती है बकरी या भेड़ी, ठीक है, अजा माने। तो ये अज, अब यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछता है कि अजा ये जो शब्द है किस प्रत्यय से बनता है, तो अज से टाप प्रत्यय, अजाद्य तस टाप करके सूत्र है। टाप में आपका टा की संज्ञा हो जाएगी, प की संज्ञा हो जाएगी, बचेगा मात्र आ, तो अवस्था है अज प्लस आ और अकह सवर्ण दीर्घा सूत्र से दीर्घ होकर के अजा बनता है। तो अज सबसे टाप प्रत्यय होता है, ये आप देखिएगा, ये अव्यय नहीं है, ये शब्द रूप है। अजा अजय अजाह रमा की तरह रूप चलता है। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को आपको पूरा करना है, भरना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं अवदत, अवदत ये लंग लकार भूतकाल का वद धातु का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ये वाला गलत है, वद आपका सही है।
गच्छामि पदे पुरुषः अस्ति, तो गच्छामि ये आपका वर्तमान काल लट लकार वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है आपका, ये वाला सही आएगा। पचंतु पच धातु है यहाँ पे, पच पकाने अर्थ में, विकली पच धातु का अर्थ होता है विकली करना यानी कि पकाना। तो आपका पचंतु ये क्या बनेगा, पचंतु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो ये बहुवचन यहाँ पे लिखा हुआ है। पिवेत ये प धातु का रूप है और ये आपका पिवेत विधिलिंग लकार का एक वचन का रूप बनेगा। पिवेत ये आपका एक प्रथम पुरुष एक वचन विधिलिंग लकार का। पराजय में उपसर्ग है तो पर उपसर्ग होता नहीं है, तो आपका पर उपसर्ग यहाँ सही आएगा क्योंकि पर उपसर्ग होता है। तो आपका ये परा है पराजय, ठीक है। जय धातु से पर उपसर्ग लगा है, जी धातु से पर उपसर्ग लगा है, जिसका अर्थ हो गया पराजय यानी हारना इत्यादि। अधिकारः पदे उपसर्ग अस्ति, तो यहाँ पे अधिकार में अधि उपसर्ग है, क्या है, अधि उपसर्ग है। आगे आपका युग्म मेलनम कुरुत, आपको यहाँ पर क्रमशः इसको बैठाना है। हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो लोग इसमें बहुत गलतियाँ करते हैं, आपको सावधानी से इसको भरना है। जैसे यहाँ पूछा है सज्जनः, तो इसमें सज्जन में कौन संधि होगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं व्यंजन संधि। सह प्लस अपि सोपी ये विसर्ग संधि आएगा। गुण संधि का उदाहरण है तो आपका परोपकार आ जाएगा। घनश्याम हमें कमधारय समास आएगा। पीताम्बरा हमें बहुरी समास आएगा। और कार्य कुशलः ये आपका तत्पुरुष समास आएगा। इस प्रकार आप इसको क्रमशः लिख सकते हैं सामने, या इसको आप जो है तो तीर बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मेरे मत से तो आप इसको जैसे सज्जना सामने आप लिख दिए व्यंजन संधि, सह प्लस अपि विसर्ग संधि और गुण संधि का परोपकार, तो ऐसे करके आप क्रम से लिखेंगे तो अच्छा नंबर आपको 6 में 6 नंबर पाएंगे। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन एक वाक्येन वा लिखत, तो आपको इसका उत्तर एक पद में देना है। ल्यप प्रत्ययस्य एकम उदाहरण लिखत, तो ल्यप प्रत्यय एक होता है अक्त्वा प्रत्यय और एक होता है लेप। तो देखिए लेप और अक्त्वा में आप अंतर जान लीजिए कि जहाँ अक्त्वा होगा वहाँ पे उपसर्ग नहीं रहेगा, जहाँ पे लप होगा वहाँ पर उपसर्ग होगा। तो आप जैसे प्रगृह्य इसका ले सकते हैं उदाहरण, प्रगृह्य ले लीजिए, आदाय ले लीजिए, क्या है आदाय, तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं। धनवान पदे का प्रत्यय, इसमें जो लोग व्याकरण नहीं पढ़े हैं, हमारे जो 10वीं के विद्यार्थी हैं प्राय सामान्य संस्कृत पढ़े रहते हैं, तो इसमें जो है तो अक्तवत प्रत्यय लगा सकते हैं, जो कि गलत है। धनवान में मतु प्रत्यय होगा, क्या होगा मतु प्रत्यय, तो मतुप, ठीक है, मतु प्रत्यय होगा। तो ये आपका बनेगा धनवान बुद्धिमान इत्यादि, ये बनता है मतु प्रत्यय से। अगर इसमें कहीं धातु होता तो जैसे गतवान है तब गम धातु से अक्तवत यकक्तवत प्रत्यय आपका हो जाता, तो आपको ये भी ध्यान देना है। बद प्लस तुमुन इत्यस्य पदम किम भविष्यति, तो बद से बद धातु है, तुम प्रत्यय करेंगे तो वक्तुम बनता है, वक्तुम माने बोलने को। प्राणेभ्योऽपि कः रक्षणीयः, तो ये हम पाठ आप शेमुसी में जाएं और वहाँ पर इसका आपको उत्तर मिलेगा। इसमें इसका उत्तर हम जो है यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारे स्कूल के विद्यार्थी हैं या जो भी हैं, जब आप होमवर्क करोगे तो आप अच्छे कर सकते हो। मैं यहाँ बता सकता हूँ इसका अर्थ क्या है, लेकिन मैं यहाँ आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि प्राणेभ्योऽपि कः रक्षणीयः, प्राण से भी ज़्यादा किसकी रक्षा करनी चाहिए, इसका ऐसा अर्थ आएगा। तो आपको इसको अपने सेमुसी पाठ से ढूंढना है। कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, तो ये भी हमने पाठ पढ़ा दिया है, और जो हमारे स्कूल के छात्र हैं वो लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो लोग भी अपने बुक से सेमुसी से ढूंढेंगे। बुद्धिमति कुत्र व्याघ्रम ददर्श, तो ये भी आपको बुद्धिमति या आपका बुद्धिर्बलवती सदा पाठ से ढूंढना है, आपको ढूंढ के इसको कर लेना है। जब इसका उत्तर आपका कस्य शोभा में राजहंस आपका सरोवर आ जाएगा, और बुद्धिमती में आपका गहन कारण इत्यादि ऐसा आएगा, तो आपको इसको ढूंढना है। आगे देखिए, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत, तो आपको इसमें शुद्ध करना, यानी शुद्ध है कि आप सही है कि गलत है, इसमें आपको आम अगर शुद्ध है सही है तो आम करना है, और अगर ये गलत है तो उसको ना करना है। तो जैसे पत्नी शब्द से पर्यायः भार्या अस्ति,
तो पत्नी का अर्थ भार्या होता है पर्याय, तो इसमें आप आम लिख दोगे, आम। ठीक है। अधुना पदस्य पर्याय अत्र अस्ति। अधुना माने इस समय, ये भी अव्यय है। अत्र माने अब, ये भी अव्यय है। अत्र माने यहाँ, तो अधुना माने अब और अत्र माने यहाँ, तो ये पर्याय हो सकता है। तो आम यहाँ भी आप करना पड़ेगा आपको। सूर्योदय पदस्य विलोम हस्ते दिवसः, तो ये इसमें आप करना आएगा। सूर्योदय का सूर्यास्त विलोम होगा, तो यहाँ पे आपका ना हो जाएगा। शिवः पदस्य विलोमः अशिवः अस्ति, तो आम अशिवः अस्ति, यहाँ पे आम हो जाएगा। हाँ, ये अशिव है। ठीक है। शिव का शिव माने कल्याण और अशिव माने जो कल्याण नहीं है। दुर्बलम वृषभम इत्यस्य दुर्बलम विशेषण पदम अस्ति, तो ये भी आपका आम आएगा। यहाँ पे दुर्बलम विशेषण पद है और वृषभम ये आपका विशेष पद आएगा। क्रुद्धा कृषका इत्यस्य क्रुद्धा विशेष पदम अस्ति। देखिए कितना अच्छा मैंने जो पेपर बनाया है, बहुत ही अच्छा उन्होंने दोनों चीज़ रखा, विशेषण पद और विशेष भी। तो क्रुद्धा ये आपका आ जाएगा विशेषण और कृषका आ जाएगा विशेष्य, तो यहाँ पे आपको ना लिखना पड़ेगा, ना, यानी विशेष पद क्या है, क्रुद्ध नहीं है। विशेष क्या है, कृषका है। आगे हम चलते हैं। ये आपका पाठ दिया गया है और ये पाठ है आपका सूचि पर्यावरणम से। इसको आपको ढूंढना है। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति 2 नंबर का है, अथवा या 6 का ही अथवा करना है। तो मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति, ये आप इसको भी अपने पाठ से ढूंढ सकते हैं। प्रकृति सौहार्द्रम करके जो पाठ है, सौहार्द्रम करके पाठ है, उससे लिया गया है। बुद्धिमती केन उपेता पितृगृह पर चलता, ये भी आपके बुद्धि बढ़ती सदा उससे लिया गया है। इसको भी आपको वहीं अपने बुक से ही ढूंढना है, तो इसको आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक है। ये मुझको पूरे ये जो है तो प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ इसमें यूट्यूब में नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये आपको खुद ढूंढना है। आप जितना इसमें अभ्यास करोगे उतना आपके दिमाग में बैठेगा। कश्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, ये श्लोक में है, इसको भी हमने पढ़ा दिया है, आप इसको देख सकते हैं। कुशलवयो वंशस्य कर्ता कहा, तो सहस्र दीर्घित, आपको ये भी अपने पाठ से शिशुलालनम से ही ढूंढना है। पृथिव्या स्खलनात् किम जायते, अथवा तो ये भूकंप विभीषिका करके पाठ है, उससे दिया गया है, इसको भी आपको ढूंढना है। मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, तो ये आपका जलने तुल्यवत्सला से लिया गया है, इसको भी आपको उसी से ढूंढना है। ठीक है। किसके ऊपर होता है, तो दुर्बले सूते इत्यादि, इसका उत्तर आपको वहीं पे ढूंढना है। केन समा बंधु नास्ति, तो ये श्लोक है उद्यम समा बंधु नास्ति, इसको भी आपको अपने पाठ से ही भरना है। जन्य कैसी होती, जन्य कैसी होती है, इसको भी आपको अपने पाठ से ढूंढना है। अथवा जनः किमर्था पदाति गच्छति, ये आपका विचित्रा साक्षी पाठ से लिया गया है, इसको भी आपको वहीं से अपने सेम उसी पाठ से ही ढूंढ करके अच्छे से लगा लेना है। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत केचित द्वे, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न निर्माण 2 नंबर का है, इसमें गलती नहीं करना। आप अगर संज्ञा जिस पुरुष वचन का है उसी पुरुष वचन का सर्वनाम लगा दोगे, आपका प्रश्न बन जाएगा। बाकी वाक्य वही रहेगा। जैसे आप देखना, यहाँ पे प्रकृत मात्रम है, यहाँ प्रकृत मात्रम ये, तो यहाँ काम आ जाएगा। काम प्रणमंती, सर्वे काम प्रणमंती। ठीक है। सर्वे काम प्रणमंती। ठीक है। इसके बाद है आपका त्वम मानुषाद विभेषि, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कस्मात। क्या आ जाएगा, कस्मात। क्या आएगा, कस्मात। ठीक। और इसके बाद मयूरस नृत्यम प्रकृति आराधना, तो यहाँ पे कस्याह आ जाएगा। प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग में तो कस्याह आएगा, कस्याह आराधना। ऐसे आप इसको कर सकते हैं कि कोई प्रकृति है, किसकी आराधना, प्रकृति की षष्ठी है, तो यहाँ पर आपका कस्याह आ जाएगा। किम शब्द का प्रकृत मात्रम, मात्रम चूँकि माता शब्द अगर देखेंगे तो ये ऋकारांत है, तो ये स्त्रीलिंग में आएगा, तो आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। काम माने किसको प्रणाम करते हैं, तो ये आपका त्वाम मानुषाद, इसकी यह हो गया। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना इत्यादि करके ऐसा आपका बनेगा। अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रतिकथयति केचित् द्वे, तो आपको इसमें 2 ऐसे शब्द जो कथन है, ये भी आपको अपने पुस्तक से ही बैठा लेना है, कौन किससे कह रहा है। तो कह कथयति कम प्रति, तो भवान कुत्र भयात पलायतः, भवान कुत्र भयात पलायतः, तो ये आपका बुद्धि बलवती सदा पाठ से दिया गया है। ये सियार और व्याघ्र से कहता है, तो आपका कह आ जाएगा श्रृंगालः और कम आ जाएगा व्याघ्रम प्रति, कम आ जाएगा व्याघ्रम प्रति। तो ऐसा आपको इसको लगा लेना है। पुत्र से दैनम दृष्ट्वा अहम रोधिम, ये भी आपको सेम उसी पाठ से ही मिलेगा।
और ये आपका जो है तो जलनीय तुल्य वसला वाले पार्ट्स मिलेगा। तो ये सुरभि कहती है, किससे कहती है? इंद्र से कहती है। तो कह कथयति, सुरभि कथयति, और वाष्पम प्रति कथयति। वाष्पम यानी इंद्रम प्रति कथयति। अब बाकी इसको आपको अपने पाठ से भर लेना है। वयस्य पूर्वम खलु नामधेयम, ये शिशुपाल लालनम से दिया गया है, इसको आपको अपने हिसाब से सभी को लगा लेना है। प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ पुस्तकात श्लोकद्वयम लिखत। जो आपके पेपर में श्लोक नहीं आए हैं उनको जो है आपको नहीं लिखना है। जो आपको याद है, जो पेपर में नहीं आए हैं, उसको यहाँ लिखना है। पाठ वाले बिल्कुल नहीं लिखेगा। बहुत सारे बच्चे पाठ में ही आया हुआ श्लोक छाप देते हैं, लिख देते हैं, तो गलत है। आपको जो पाठ में आया है उसको छोड़ करके जो आपको याद है वो यहाँ पे लिखना है। जो पाठ में ना आया हो या पेपर में ना आया हो, पाठ में आया हो सॉरी पेपर में ना आया हो, जो आप पेपर दे रहे हैं उसमें अगर श्लोक छपा है तो उसको छोड़ के आपको दूसरा लिखना है जो आपके पाठ्यक्रम में होगा वो, और पेपर में ना आया हो। आगे देखिए, अधोलिखिता नाम अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धिकरणीय यहाँ केचित द्वे। इसको आपको शुद्ध करना है, व्याकरण का है, इसको मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। श्री रामाय नमः यहाँ पे हो जाएगा आपका श्री रामम, यहाँ गलत है क्योंकि नमः योग में चतुर्थी होती है, तो श्री रामाय हो जाएगा श्री रामाय नमः, ऐसा ये वाक्य आपका बनेगा। ठीक है। वृक्षेण पत्रम पतति, तो यहाँ वृक्षात पत्रम हो जाएगा, वृक्षात पंचमी हो जाएगी क्योंकि जिससे अर्घ हो जाता है पंचमी होती है। ध्रुव उपाय पदानुम सूत्र है, और ये नमः के में चतुर्थी होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ युगाच्च, ये सूत्र है। पिता पुत्र से सह गच्छत, यहाँ पे पुत्रेण होगा, पुत्र से गलत है, सहयोग में तृतीय होती है, सहयुक्ते प्रधाने तृतीय, ऐसे सूत्र है। छात्रा कन्दुकेन क्रीडति, ये वाक्य आपका सिर्फ क्रिया गलत है, बाकी आपका सही है। यहाँ क्रीडंती हो जाएगा, क्रीडंती ये आपका सही हो जाएगा। दोनों वाक्य सही है, बस क्रीडंती यहाँ लगा देंगे, क्रीडति की जगह पर क्रीडंती हो जाएगा। प्रदत्तै शब्दै रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत केपि चत्वारः, आपको 4 इनमें से करने हैं। तो आप 4 जो आपसे सरल लग रहा है, जो आपसे आ रहा है उसको आप करना है। 1 2 3 4 5 इसमें दिया है, 4 करने हैं, तो इसको आपको क्रमशः भरना है। चलिए हम इसको भर लेते हैं। तो अत्र कहाँ पे आएगा, हम यहाँ पे देखते हैं अत्र कहाँ बैठ रहा है। तो समय से सदुपयोग करणीय, तो यहाँ पे सदा सदा आ जाएगा। और मयूरः इति नामना पे अहिभुक् से मयूर जाना जाता है। ठीक है। चौरस्य प्रबुद्ध अतिथि पादध्वनिना आ जाएगा। तो जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो अत्र यहाँ जाएगा, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। और विद्या, ये आपका जो विद्या दिया है ये आपका बिना में आ जाएगा। बिना के योग में द्वितीया भी होती है, तृतीया भी होती है, पंचमी भी होती है। तो यहाँ पे विद्या तृतीया दिया है, तो यही यहाँ पे भरा जाएगा। यहाँ पे ये आपका हो गया। अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण योजित। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। आपको कहानी को बहुत बढ़िया से पढ़ के याद कर लेना है, कौन सी कहानी कहाँ पे आती है, ये आपको बिल्कुल क्रम से लगा लेना है। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकृशम करुणासित पहला आ जाएगा। ठीक है। तयो बलिवर्दयो एक शरीर दुर्बणा दूसरा आ जाएगा। लोकानाम पश्यता में सर्वत्र जलोप्लवः, ये आपका चौथा आएगा। और भो वार्षा पुत्र धर्म दृष्टवा अहम रोधी में, ये आपका तीसरा आएगा। तो क्रम से ये आपकी कहानी को पढ़ के और क्रम से इसको लगाना है और इसको क्रम से लिखना है। पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, अब क्रम से आपको भरना है। निर्देशानुसारम वाच्य परिवर्तनम कुरुत केपि द्वे, आपको 2, यहाँ 3 दिए हैं, आपको 2 करने हैं। तो वाच्य परिवर्तन कर यहाँ दिया है, अहम पुस्तकम पठामि, कर्तृवाच्य है, तो कर्तृवाच्य के कर्ता को आप तृतीया में कर्मवाच्य कर दीजिए। तो मया पुस्तकम पठ्यते हो जाएगा। रामेण बालकाः दृश्यन्ते, ये आपका कर्मवाच्य का है, तो रामः बालकान् पश्यति हो जाएगा। रामः बालकान् पश्यति, कर्मवाच्य से परिवर्तन करना है कर्तृवाच्य में, तो रामः क्या हो जाएगा, रामः बालकाः दिया है, तो यहाँ पे बालकान, ठीक है, बालकान, और यहाँ पे पश्यति हो जाएगा। पश्यत माने देखता है। ठीक है। ये सह ग्रामम गच्छति कर्मवाच्य परिवर्तन करते, तेन ग्रामः गम्यते,
क्या हो जाएगा? तेन ग्रामः गम्यते। तेन ग्रामः पुल्लिंग में है, चलिए ग्रामः, और यहाँ गम्यते ऐसे ही आपका रूप बन जाएगा कर्मवाच्य में। अधो इसमें दो ही करना है, आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्तृवाच्य है तो कर्ता प्रथम रहेगा, और कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय हो जाता है, कर्म प्रथम हो जाती है। ये नियम हमको आपको पढ़ा चुके हैं। अधो लिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। तो इसको आपको गद्यांश को पढ़ लेना है। गद्यांश प्रायः सभी हमारे छात्र जानते हैं कैसे पढ़ा जाता है, इसको पढ़ के आपको आराम से कर सकते हैं। सभी लोग इसको आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, इसको बताने की आवश्यकता हमको नहीं है। इसके बाद 22वां देखिए, स्वस्य प्राचार्यस्य कृते छात्रवृत्त्यर्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखत। छात्रवृत्ति के लिए आपको प्रश्न लिखना है, या स्वमित्राय एकम शुभकामना पत्रम संस्कृत भाषा में लिखत। तो ये आपको लिखाया गया है, आप अभ्यस्त हैं और आराम से लिख सकते हैं। और जो लोग नहीं अभ्यस्त हैं वो लोग जो है इसको देख करके याद कर लेंगे, आपको ये पुस्तक में मिल जाएगा। इसके बाद है अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत्य शत शब्देषु संस्कृते निबंधम लिखत। तो निबंध लिखना है आपको। संस्कृत भाषा का महत्व है, महाकवि कालिदास का है, और अस्माकं देशः है उत्सवः दीपावली अस्ति। तो एक आपको लेना है, इसमें से एक करना है, और ये आपका 23 नंबर का प्रश्न आना है। आप इस प्रकार के जो है तो पेपर सॉल्व करते रहेंगे तो आपके से बहुत अच्छा पेपर आप कर पाएंगे। आशा है कि आपको सबको अच्छा लगा होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और अपनी तैयारी करें। सभी के लिए जो है तो